जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल वैकेंसी वाले भैया पे। तो आज हम बात करेंगे पेट एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं पेट एग्ज़ाम की डेट जारी हो चुकी है। 6 और 7 सितंबर को यह एग्ज़ाम कराया जाएगा और इसके साथ साथ इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। 1 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप जानना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाएगा, तो ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके पूरी वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कैसे डाउनलोड किया जाएगा और एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, इसकी भी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो पेट एग्ज़ाम 2025 में हमारे कई भाई बहन ऐसे होंगे जो पहली बार पेट का पेपर दे रहे होंगे और उनको पेपर का कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि पेट के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न उसमें आते हैं, क्या लेवल रहता है प्रश्न का। तो उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पेट एग्ज़ाम 2023 में जो पेपर में क्वेश्चन आए थे उन पे चर्चा करेंगे, वो भी आयोग की आंसर की के साथ। तो आयोग ने जो आंसर की जारी की थी उसके साथ हम सारे प्रश्न देखेंगे और उसके आंसर देखेंगे। पेट 2023 का एग्ज़ाम 28 और 29 अक्टूबर को दो पालियों में कराया गया था। 4 पालियों में 2 दिन में हमारा ये एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। तो उसमें जो जो प्रश्न आएंगे सारे प्रश्नों पे हम आज चर्चा करेंगे, सारे प्रश्नों का हल देखेंगे, क्या उनके आंसर थे और कैसा उनका लेवल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। और चैनल में कुछ और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पे अच्छी अच्छी शानदार वैकेंसियाँ, उनको देख के आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो पेपर है ये हमारा पेपर हुआ था 28 अक्टूबर 2023 को और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। पेपर सेट भी देख सकते हैं आप और पेपर कोड भी देख सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ प्रारंभिक आहारता परीक्षा पेट 2023 उत्तर कुंजी यानी आंसर की, जिसमें हमारा पहला प्रश्न जो था वो हमारा था, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, जिसका आंसर पुणे है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा, जिन का क्या अर्थ होता है, तो जिन का अर्थ होता है विजेता। 3 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। इसमें कुछ और भी ऑप्शन होंगे लेकिन ये आंसर की है तो इसमें से प्रश्न और उसके आंसर हैं। तो इसमें जो आंसर था उसका इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ उसमें जो 5 प्रांतीय केंद्र थे उनमें से नहीं आता था। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद दिखाया गया है, तो व्यास और सतलुज के बीच संवाद दिखाया गया है। 5वां क्वेश्चन, 1722 में किस राज्य की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, तो आगरा राज्य की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए, तो इसका आंसर है सोमनाथ लाहिड़ी जी। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 8 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था, कलकत्ता अधिवेशन। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। 10 नंबर प्रश्न, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। 11 नंबर, शुरुई सिरोई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है, तो मणिपुर में पाई जाती है। 12 नंबर प्रश्न, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। 13 नंबर, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है, तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। 14 नंबर प्रश्न, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है, तो रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। 15 नंबर, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है।
16 नंबर, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इसको मंजूरी देती है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 18 नंबर प्रश्न, स्वर्ण क्रांति में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी क्षेत्र में। 19 नंबर, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड नहीं है। 21 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? धारा 100। 22 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 23 नंबर प्रश्न, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 24 नंबर प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992 में पारित किया गया। 25 नंबर, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया? अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया। 26 नंबर प्रश्न, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें स्वर रज्जु होते हैं। इसमें भी कई आपके ऑप्शन होंगे जिसमें से आंसर जो था इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ऑप्शन सही था। 27 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सोल कोलाइड है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथनॉल जमा देता है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? सेरेस। 30 नंबर, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है। 31 नंबर प्रश्न आपका मैथ का प्रश्न जिसे आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवरों में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवरों में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवरों में यह गिरकर 5.5 आ गया और अगले 10 ओवरों में फिर बढ़कर 7.7 पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस प्रकार की औसत की ज़रूरत है? तो आप इसको घर में सॉल्व कर सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? ये हमारा ऑप्शन, इसमें कई आपके ऑप्शन होंगे लेकिन इसमें आपका आंसर आप सही देख सकते हैं। इस प्रश्न से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं 0.081 अपॉन 0.0064 इंटू 0.484 अपॉन 6.25 इंटू 2.5 अपॉन 2111 का वर्गमूल क्या है? आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं और घर पे सॉल्व भी कर सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा 35 नंबर प्रश्न भी आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे अब हिंदी के प्रश्नों के बारे में। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपको कई ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो सही नहीं था उस पर टिक करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन था डांवाडोल अस्थिर। 37 नंबर क्वेश्चन में हमारी एक लोकोक्ति दी है जिसका अर्थ पूछा गया। लोकोक्ति है होनहार विरवान के होत चिकने पात। तो इसका अर्थ है होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। 38 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो रमा ने अपने भाई से। इससे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हाँ हमारे पेट के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम के जादूगर कहा गया है। 41 नंबर से हमारे इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं चूज द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड।
तो ही इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो फास्टिडियस का इसमें एंटोनियम पूछा था, तो जो हमारा केयरलेस है, ऑप्शन दिए होंगे उसमें से केयरलेस का सटीक आंसर होगा। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम, तो इस टू बी ब्लेम इसका आंसर था। इसमें कई और ऑप्शन होंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग वहाँ पे गलत लिखी होगी। 44 नंबर प्रश्न में आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना होगा और उसके आंसर उसमें कुछ पूछे जाएंगे, उसका आंसर देने होंगे। कभी भी पैराग्राफ वाले प्रश्न नहीं छोड़िएगा, क्योंकि पैराग्राफ वाले प्रश्न आपके आंसर ऊपर पैराग्राफ में ही दिए हुए होते हैं, तो वो आपके एक तरीके से फ्री के नंबर होते हैं। तो कभी भी समय की वजह से या किसी वजह से पैराग्राफ वाले प्रश्न ना छोड़िएगा, क्योंकि ये एक तरीके से फ्री नंबर है जिनको आप आसानी से पा सकते हैं। तो आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं और उसके नीचे आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द, तो हिमाद्री रेंज इसका आंसर है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन अलुवियल डिपॉजिट्स, ये इसका आंसर है। 46 नंबर से आपके रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो आप प्रश्न देख सकते हैं और इनको आप घर पे हल भी कर सकते हैं। आप प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे 46 नंबर का दिया है। 43 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या का ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर का सीक्वेंस दिया है, उसमें से जो गलत नंबर उसको आप छांटना है, घर पे आप इसको सॉल्व करिएगा। 48 नंबर देख सकते हैं, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, वो भी आपको पता करना पड़ेगा, घर पे ही आप पता कर सकते हैं सॉल्व करके। 49 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ऐसे ही आप 50 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, कथन इसका सभी डंडे बंदूकें हैं, कुछ नावें डंडे नहीं हैं। तो इसको आप घर पे सॉल्व करिए और अपने आप इसका आंसर निकालने का प्रयत्न करिएगा, और आंसर आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। अगर आपका आंसर सही है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अगर आंसर सही नहीं है तो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। 51 नंबर प्रश्न हमारे देख सकते हैं, ये हमारे जीएस के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2018 में सम्मानित किया गया था। 52 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजैक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका आंसर है। 53 नंबर प्रश्न है हमारा, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है, तो ब्राजील देश को सौंपी है। 4 नंबर प्रश्न हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है, सुस्वागतम पोर्ट इसका आंसर है। 55 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। तो NCAP का पूर्ण रूप बताइए, इसमें NCAP की फुल फॉर्म पूछिए तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसका आंसर है। 56 नंबर प्रश्न, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्यापार है हमारा उसको $100 बिलियन तक पहुंचाना है। 57 नंबर प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा, इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। 58 नंबर प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है, तो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो, ये हमारी आयु सीमा है। 59 नंबर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शंस डिटेक्शन सिस्टम है, यह हाथी के लिए है। 60 नंबर, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए, त्रिशूल अभ्यास है। 61, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामपा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, काकतीय इसका आंसर है।
63 नंबर प्रश्न हमारा, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 75 इसका आंसर है। 64 नंबर प्रश्न हमारा, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? केरल इसका आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मैसूरू कर्नाटक में स्थित है। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 193 इसका ऑप्शन है, 193 सदस्य राष्ट्र हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दिवेही वहाँ की आधिकारिक भाषा है। 68, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना की मुद्रा है। 69, पेरुंग दाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तमिल साहित्य से संबंधित है। 70, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदल के शौर्य चक्र कर दिया गया? अशोक चक्र वर्ग 3rd। ये हमारा एक हिंदी का गद्यांश है, इससे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये गद्यांश है, आप इसको खुद पढ़िए, अपने आप वीडियो को रोक के आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका कुछ नीचे पार्ट है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये इसके 5 प्रश्न हैं, आप स्वयं इसको पढ़िएगा, इनके आंसर देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से इनके आंसर निकाले जाते हैं। क्योंकि अगर हम इसको अभी पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और प्रैक्टिस समय के समय ज़्यादा समय देना ठीक नहीं है। अगर हमारे पास ज़्यादा समय होता तो हम उसको पूरा पढ़ते। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। ये हमारा एक और गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको भी घर पे पढ़िएगा, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरा गद्यांश है, इसको आप पढ़िए और इसका कुछ पार्ट नीचे दिया हुआ है, आप इसको भी वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके कुछ ये प्रश्न हैं, ये 76 से लेकर 80 तक इसके सारे प्रश्न हैं, आप इनको देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये हमारे DI के प्रश्न आ चुके हैं। DI के प्रश्न आपको खुद घर पे हल करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अभी हम यहाँ पे हल करके नहीं दिखा सकते हैं। आप खुद क्वेश्चन देखिए, आप इसको घर पे हल करने का प्रश्न करिएगा। ये हमारे प्रश्न हैं, ये उसके सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये भी हमारे DI के ही प्रश्न हैं। जो आप सब प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे। कुछ इसमें मैथ के भी हैं, मैथ के भी प्रश्न आप घर पे हल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैथ आपको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। 88 नंबर भी देख सकते हैं, 89 नंबर भी देख सकते हैं, 90 नंबर भी देख सकते हैं। जी प्रश्न आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। आप इसी से आपको ये जो नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं इनके आप एक ये चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद यह जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं आपको उसी चार्ट से आंसर निकालने होंगे। छियानवे से 100 तक भी प्रश्न आप देख सकते हैं। ये भी आपके चार्ट के प्रश्न हैं। प्रश्न आपने देख लिया होगा, ये चार्ट देख लीजिए। उसके बाद ये हमारे क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हैं और 2 क्वेश्चन हमारे ये हैं। तो ये सारे हमारे वो प्रश्न थे जो 2023 में 28 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि पेट के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दी ही हम आपके लिए सेकेंड शिफ्ट और 29 अक्टूबर के भी दोनों शिफ्ट के पेपर आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर किसी में आपको डाउट हो या आपको कोई और जानकारी पेट की परीक्षा के बारे में चाहिए हो। इसके अलावा आपको डाउट है कि पेपर में क्या क्या लेके जाएं, तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो पे आप क्लिक करके पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जल्दी आपके लिए अदर शिफ्ट के भी पेपर की वीडियो हम लेके आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो दोबारा से हमें देखने को पेपर में मिल जाते हैं।
इसीलिए PYQ इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप एक बार सारे पेपर्स पे नज़र डाल लीजिएगा, आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा, उनके आंसर पता चल जाएंगे। तो उससे आपको हो सकता है पेपर 2025 के पेट के पेपर में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब हम दोबारा शिफ्ट के पेपर डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।